जब एक योद्धा हमेशा के लिए अपनी तलवार रख देता है लेकिन दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देती, तब क्या होता है? ये कहानी है एक लोहार की जिसने आग को नाश के लिए नहीं अपितु एक गांव की चेतना को जगाने के लिए चुना। घने जंगल के किनारे एक शांत गांव बसा था और वहीं रहता था वह पुरुष जिसका नाम लोहा गलाने की भट्ठी की तरह तपता था, रक्तज्वाला। एक समय था जब वह सेनाओं का नेता था, रणभूमि में विजय का प्रतीक था। अब वह लोहार था। उसकी बातें सिर्फ आग और इस्पात से होती थीं, पर उसकी चुप्पी के नीचे दर्द से गढ़ी एक पुरानी गाथा थी। उसके साहस का डंका कभी चारों दिशाओं में बजता था। गौरव के लिए, सम्मान के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था, परंतु एक युद्ध में उसकी खुद की सेना के आगे उसके भाई का रक्त बहा। उस दिन उसकी तलवार थर्रा उठी। रक्तज्वाला ने शपथ ली, अब फिर कभी रक्तपात नहीं करेगा। उसने अपना जीवन लोहे को आकार देने में, रोजमर्रा के औजार गढ़ने में लगा दिया, पर ग्रामीणों की शांति हमेशा की तरह क्षणिक थी। एक शाम जब सूरज डूबने को था, गांव के बुजुर्ग भयभीत चेहरों के साथ उसके पास आए। लुटेरे आने वाले हैं, रक्षार्थ तुम्हारी आवश्यकता है, उन्होंने प्रार्थना की। रक्तज्वाला ने पथराई चुप्पी में जवाब दिया, मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, उस अतीत में नहीं लौट सकता। रात के मौन में उसकी भट्ठी धधक उठी। किसी ने उसमें आग लगा दी। ये चेतावनी थी, आतंक का संदेश। उस आग की घनी लपटों में एक घायल मां और उसका बच्चा किसी तरह जान बचाकर निकले, और उसी पल रक्तज्वाला के भीतर कुछ फिर से सुलग उठा। उसने फिर भट्टी का द्वार खोला, पर इस बार हथियारों की नहीं, रक्षा के औजारों की जांच शुरू हुई। ढालें बनी हिंसा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। तलवारें बनी नफरत सिखाने के लिए नहीं, बल्कि साहस को जन्म देने के लिए। उसने गांव के लोगों को युद्ध नहीं, कर्तव्य की शिक्षा दी। शत्रु को हराओ, पर घृणा से मत हराओ। और जब लुटेरे आए, उन्हें एक असहाय गांव नहीं, बल्कि धर्म से बंधा एक संगठित परिवार मिला। रक्तज्वाला वह योद्धा बनकर सामने नहीं आया जो कभी रक्त पिपासु था, बल्कि वह रक्षक बना जिसकी तलवार अब सिर्फ न्याय और कर्तव्य के लिए उठती थी। अग्नि के सम्मुख वह बुदबुदाया, यह लोहा केवल मारने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तुम न किसी के हत्यारे हो, न स्वयं मारे जा सकते हो। निष्पक्ष होकर अपने धर्म का पालन करो, घृणा या आसक्ति के बिना। रक्तज्वाला की भट्टी फिर जल उठी थी, लेकिन अब वहां ढलाई थी, साहस की, दया की और एक नई आशा की। उसकी कहानी गांव के बच्चों की आंखों में चमक बनकर फैल गई कि हिंसा से बड़ा होता है धर्म, और शक्ति जब रक्षा के लिए उठती है तभी वह पवित्र होती है। आज भी अगर किसी गांव की धूप में दूर से धधकती भट्टी की गूंज सुनाई दे तो जान लो, कभी एक योद्धा था जिसने तलवार नहीं, कर्तव्य से गांव को जगा दिया। यह उसकी आग है जो आज भी अंधेरे में आशा की तरह जलती है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है तो कमेंट में एक आग का इमोजी छोड़ें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज ताकत की जरूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनी जानी चाहिए।